अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन और आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो फाइंड करना है। सो अगर आपको इंट्रोडक्शन याद हो तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आउटर फ्लक्स और साथ में हमारे पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। तो हम लोग ने सिर्फ ये वाला पार्ट जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये वाले पार्ट्स को फाइंड करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। होप कि अब आपको ये चीज़ें जो हैं दोनों फॉर्म जो है याद होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 5 से 10 तक एज इट इज़ सारों में एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हमें गिवन है f इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई आई प्लस y माइनस एक्स, हमें j गिवन है। हमें गिवन है कि जो c है हमारे पास द स्क्वायर बॉन्डेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। लिमिट गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज यहाँ पर हम मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड नाउ आज की जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे बताइएगा नेक्स्ट मुझे कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन या कोई भी जो मैथ्स की बुक आप लोग पढ़ रहे हो, कोर्स में हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या रिक्वेस्ट आएंगी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो चलिए आ गए हम लोग सोल्यूशन पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग ने कौन कौन सा जो है फॉर्मूला पुट करना है वो तो मैं बात बताऊँगी। पहले हम लोग अपनी जो वैल्यूज़ है वो निकाल लें। सो f इज़ इक्वल्स टू m ऑफ i प्लस n ऑफ j, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स। ये तो हो गई m की वैल्यू। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड देखते हैं हमारे पास पार्शियल्स क्या है। अब अगर कोई बोल रहा है कि मैम आपने हमारे पास x और y की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, तो वो मैं आगे बताऊंगी कि वो मैंने क्यों पुट नहीं की। सही है। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x, ठीक है। सो पार्शियल m को करेंगे पार्शियली विद x। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और y जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। सही है। नाउ पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। सही है। नाउ पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। सही है। सो ये वैल्यूज़ जो हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप सेव कर लीजिए बिकॉज बाद में मैं इसको यूज़ करूँगी। सो आपको याद रहनी चाहिए कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ किस चीज़ के इक्वल थी। सो ये तो हो गया है। ना हम लोग अपना थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्यों पुट नहीं की। सो यहाँ पर हम लोग थ्योरम क्या यूज़ करेंगे, फ्लक्स के लिए यूज़ करेंगे FLUX, ठीक है। फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, डबल हमारे पास है इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y d ऑफ x d ऑफ y। हम सिर्फ फर्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, उसमें हम लोग सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली एंड फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग वो दोनों फॉर्मूलेस को पुट करें और उसका आंसर निकालें, बिकॉज वहाँ पर हमसे डिमांड की गई थी एंड यहाँ पर हमसे नहीं की गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये हो गया है। नाउ क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल m बाय पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी हमारे पास, हाँ, x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वैल्यू 1 थी एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस है एंड साथ में हमने y के रिस्पेक्ट से की तो वैल्यू 1 आई। सो ये हो जाएगा d ऑफ x d ऑफ y। सो ये हो जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन प्लस इंटू प्लस 2 d ऑफ x d ऑफ y। सही है। ये हो गया है हमारे पास 2। ना अगर हम लोग देखें सो हमारे पास यहाँ पर लिमिट गिवन है, तो हम लोग अब रीजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है, 0 से 1। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास है 0 से 1, 0 से 1, दोनों की 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो हम लोग दोनों की लिख देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमारे पास x की y की वैल्यू पुट करेंगे, इधर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो नाउ क्या करेंगे, 2 को इंटीग्रेट करेंगे, 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 से 1, साथ में d ऑफ y कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट वाला ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी, देन हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1, 2 x में 1 वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड -0, सो ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y
0 से 1, आंसर आ गया 2 डी ऑफ वाई। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। सो हमारे पास फ्लक्स क्या है 2 है। नाउ क्या फाइंड करेंगे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के लिए भी हम लोग अब हाफ फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हमारे पास वो हाफ फार्मूला क्या है, लेट्स सी। तो सर्कुलेशन के लिए हम लोग CIRC यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट आप पूरा सर्कुलेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं हाफ स्पेलिंग ही लिखती हूँ। तो अगर मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों पूरी स्पेलिंग लिखूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ स्पेलिंग का सर्कुलेशन। एंड सर्कुलेशन का हमारे पास जो है वो हाफ फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा यहाँ पर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन रीजन विथ पार्शियल m बाय पार्शियल n है पहले, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। एंड इसकी वैल्यू भी अगर आपको पता हो तो हमने निकाली थी, तो हम लोग वही वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हमारे पास क्या थी n और n विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, एंड बीच में माइनस है, साथ में m विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या थी -1। सो d ऑफ x d ऑफ y विल कंटिन्यू। माइनस इंटू माइनस हमारे पास आ जाएगा +1 d ऑफ x d ऑफ y, +1 -1 विल बिकम 0। सो हमारे पास जो सर्कुलेशन है दैट इज़ 0। सो ये तो हो गया फ्लक्स और सर्कुलेशन। तो इतना ही हमने फाइंड करना था इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हमें जो है f गिवन है x² + 4y एंड x + y²j। यहाँ पर वही हमारे पास 0 से 1 लिमिट्स गिवन है, वो बहुत सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, m को देख लेंगे। m है हमारे पास x² + 4y, n है हमारे पास x + y²। पार्शियल m बाय पार्शियल x लेंगे सबसे पहले। तो पार्शियल m को x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऑफ x हो जाएगा। एंड पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 4। सही है। एंड देन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y करेंगे सबसे पहले। y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2 ऑफ y आएगा, एंड x के रिस्पेक्ट से करेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ को हम लोग अब पुट करेंगे फ्लक्स और सर्कुलेशन की वैल्यू में। तो FLUX सबसे पहले हम लोग फ्लक्स देख लेंगे। फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन विद रीजन पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y d ऑफ x d ऑफ y। सो चलिए वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल m बाय पार्शियल x की वैल्यू क्या है ये, सो ये हो जाएगा हमारे पास अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 जो लिमिट हमें गिवन है वो भी हम लोग पुट कर देंगे। सो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, 0 से 1 ही है दोनों। m और x की वैल्यू क्या थी, 2 ऑफ x प्लस विद रिस्पेक्ट टू n क्या है y की 2 ऑफ y हो जाएगा, एंड साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसको सॉल्व करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो फिर फर्स्ट इंटीग्रल लगा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2xy हो जाएगा। इंटीग्रेशन मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले, तो अगर किसी को अभी तक नहीं आती तो वो फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग के हैं 15 और 16 दोनों की स्टार्टिंग एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा। नाउ इसमें हम लोग लिमिट्स पुट कर देंगे। सो इसको हटा दें, ये हो जाएगा 0 से 1। अच्छा, यहाँ से 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, 1 प्लस ये हो जाएगा 2। तो ये सो यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2y, एंड जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो वहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पुट कर सकते हैं, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। जितना आप कॉन्फिडेंट हैं उतने ही आप जो है सोल्यूशन शॉर्टली कर सकते हैं, ठीक है। बट रीज़न ऑलवेज आपको देना होगा। चलिए ये 0 से 1 हो जाएगा। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, सो ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 2y² डिवाइडेड बाई 2, एंड साथ में हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन ख़त्म। 0 से 1 क्या हो जाएगी, लिमिट 1 प्लस ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 1, एंड साथ में माइनस 0 प्लस 0। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ये 2 है,
आंसर विल बी 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। नाउ सर्कुलेशन फाइंड करेंगे। सो सर्कुलेशन के लिए भी वही जो हमने 5th क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही सर्कुलेशन के लिए CIRC यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, डबल इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y। ऑलरेडी हमें पता है कि पार्शियल m और पार्शियल x की वैल्यूज़ क्या है। सो अगर कोई कह रहा है कि नो मैम हम लोगों ने इतनी बड़ी शुरू में नहीं फाइंड करनी, तो आप नहीं फाइंड करें। जब आप ये फॉर्मूला पुट करें देन आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि पार्शियल m क्या है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सही है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि आपके मेथड जो नहीं आपका जो है रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी, लेकिन मेथड यही होना चाहिए। सही है, नाउ आगे बढ़ते हैं। 0 से 1 हमारे पास क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी। साथ में अगर हम लोग देखें पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू x, हमें 1 गिवन है, सो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस my 4 गिवन है तो 3 हो जाएगा। d ऑफ x d ऑफ y 3 और 1 माइनस हो जाएगा। सो आंसर विल बी 0 से 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2x d ऑफ y। सही है, अब विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 4 है, ये वाली मैंने 3 लिखी थी, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो इसकी इंटीग्रेशन सबको आती है, काफ़ी इजी इंटीग्रेशन है। ये हो जाएगा -3x और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट है हमारे पास 0 से 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास -3 d ऑफ y एंड फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो हमारे पास आंसर -3 ही आएगा बिकॉज लिमिट हमारे पास जो है 0 से 1 दोनों की सेम है। सो आंसर विल बी 0 से -3। सो सर्कुलेशन का आंसर -3 हो गया, फ्लक्स का आंसर 2 था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m को ले लेंगे। m है हमारे पास यहाँ पर y² माइनस x² एंड अगर n को देखें तो n है हमारे पास x² प्लस y²। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। एंड अगर पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y की बात करें सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा। पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x की बात करेंगे तो 2x, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y की बात करेंगे तो हमारे पास 2y हो जाएगा। सो चलिए अब इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन रीजन, साथ में पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y, साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y। सो लेट्स पुट द ऑल वैल्यूज़ एंड फाइंड द फ्लक्स। सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमें जो लिमिट है वो यहाँ पर मैंने पुट नहीं की। लिमिट है हमारे पास 0 से 3। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 एंड y की है हमारे पास 0 से x, तो ये हो जाएगा 0 से x। एंड अगर यहाँ पर हम देखें पार्शियल m बाय पार्शियल x हमें क्या देता है, -2x, दिस विल बी -2x प्लस n बाय y हमें क्या देता है 2y। सो ये हो जाएगा 2y, 2 d ऑफ x एंड d ऑफ y आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 -2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2xy। लिमिट है 0 से x, d ऑफ y आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट पुट करनी है और अगर लिमिट में आप देखें सो हमें x गिवन है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास 0 से 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3, यहाँ पर x और 0 लिमिट पुट करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट -2 और ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस ये हो जाएगा x², ठीक है। ये और ये कैंसिल, सो ये हो गया है। नाउ d ऑफ y आ जाएगा साथ में। अब हम क्या करेंगे, d ऑफ y के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2x² y प्लस x² y आ जाएगा एंड साथ में लिमिट है हमारे पास 0 से 3। सो अब पहले 3 पुट करेंगे देन 0 पुट करेंगे एंड ये याद रखिएगा कि आपको सिर्फ y की जगह ही ये जो लिमिट्स है पुट करने हैं।
सो यहाँ पर हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस साइन आ जाएगी, तो दिस इज़ फ्लक्स। तो हमारे पास जो है फ्लक्स फाइंड हो गया है। नाउ नेक्स्ट जो है सर्कुलेशन फाइंड करेंगे। सो सर्कुलेशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड साथ में d ऑफ x d ऑफ y। सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा पार्शियल n बाय x, हमारे पास वैल्यू क्या है 2 ऑफ x माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2 ऑफ y। सो हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ y एंड साथ में डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे, 0 से 3 हो जाएगी, 0 से x हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y एंड साथ में डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। नाउ इट्स योर ओन चॉइस, आप सर्कुलेशन भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सर्कुलेशन में भी डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई ऐसे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई लें। डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स से भी हम लोग फाइंड करते हैं कभी कभी, जब हमारे पास लिमिट में क्या होती हैं ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वेरिएबल आ गया है लिमिट में, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे डी ऑफ वाई एंड देन डी ऑफ जो है एक्स ले लेंगे। सो अगर आप चाहें तो आप फ्लक्स में भी इस तरह से ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसको फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे। सो फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई। सो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी एंड डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन सबको आती है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 9 एंड दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन हमें फाइंड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।